गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुवर सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। आज सोमनाथ धाम आंगन में उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर हरिओम। जैसा अभी भीम जी कह रहे थे कि आजकल गीता जयंती महोत्सव मनाई जा रही है, उसी संदर्भ में आज गीता के सार के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। गीता आप सब हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन को उपदेश दिया, उसी को हम गीता कहते हैं। हमारे लिए बहुत ही महान ग्रंथ, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसी से हमें जीने की शिक्षा मिलती है, कैसे जिया जाए ताकि जिंदगी में दिक्कत ना आए। तो इसमें से कुछ मोती या कुछ सार मैं चुनकर लाया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तो अपने परिजनों को और गुरुजनों को देखकर अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, शरीर कांपने लगा, घबराहट होने लगी और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं ऐसा युद्ध नहीं कर सकता जिसमें मैं अपने परिजनों को और गुरुजनों को मारकर राज्य भोगूं, मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। तो घबरा कर बैठ गया और अपना धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान कृष्ण ने जो उसको उपदेश दिया वो इस तरह से है। भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम क्यों डरते हो? जो सामने खड़े हैं वो तो पहले ही मरे पड़े हैं, तुम नहीं मारोगे कोई और मार देगा, पर यदि तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म फल की इच्छा बिना तुम अपना कर्म करो। तुम कर्म करोगे, यदि तो जीत जाओगे तो तुम राज्य का सुख भोगोगे, और यदि हार जाओगे, कर्म करते हुए हार जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने समझाया, तुम अपना कर्म करो। उसके बाद भी अर्जुन को बात समझ नहीं आई, तो आगे भगवान कृष्ण ने कहा, ये जो लोग खड़े हैं, तुम्हें ये अपने परिजन या गुरुजन दिख रहे हैं, वास्तव में तो ये आत्मा है। तुम इनको मारोगे, ये दूसरा जन्म लेंगे। तो आत्मा तो जन्म लेती रहती है, शरीर तो एक कपड़े की तरह है, आज कोई दूसरा रूप धारण किया है, कल के और दूसरा रूप धारण करेगा, पर आत्मा तो रहेगी। तो तुम डरो मत, अपना कर्म करो और युद्ध लड़ो। उसके बाद भी अर्जुन की तसल्ली नहीं हुई, उसने युद्ध प्रारंभ नहीं कर पाया। आगे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्माएं हैं, इनको मैं ही जन्म देता हूं, मैं ही इनको धरती पे लाता हूं, ताकि अपना जो पुराने कर्म है उसका फल भोग सकें और आगे नए कर्म कर सकें, ताकि अगला जन्म इनका अच्छा हो। और कोई अच्छे काम करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद भी भगवान कृष्ण के कहने के बाद भी अर्जुन की तसल्ली नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना व्यापक रूप दिखाया, ब्रह्मांड रूप दिखाया कि किस तरह से सारी दुनिया मैं ही हूँ, मुझ में ही सारी दुनिया है और मैं ही सारी दुनिया में हूँ। सभी लोग मुझसे ही शुरू होते हैं, मुझ में ही अंत हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तू शोक मत कर, तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो। उसके बाद भी अर्जुन की तसल्ली नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, सभी आत्माएं जन्म लेती हैं, कुछ दिनों बाद शरीर छोड़ देती हैं, फिर दोबारा जन्म लेती हैं। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है जब तक व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करता। हाँ, जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो तुम कर्म करो, और कर्म करते हुए यदि तुम धर्म के लिए कर्म करोगे तो तुम मुझे ही पाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो कहने के मतलब भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति
धर्म के लिए कर्म करता है, मेरे लिए कर्म करता है, तो वो मुझे मोक्ष प्राप्त करता है, वो मुझे ही पा जाता है, तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इस तरह से कोई भी काम हम लोग भी, हम जो लोग यहाँ पर मनुष्य लोग हैं, यदि हम अच्छा कर्म करें तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है दीन दुखियों की सेवा करना। यदि हम दीन दुखियों की सेवा करेंगे तो ये भी भगवान की सेवा करने के बराबर है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी इस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा एक तरीका तो ये है कि कर्म से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा है ज्ञान द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अर्थात हम भगवान का ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, आत्म चिंतन करें। तो यदि ऐसा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने किया, शंकराचार्य ने किया, या जो भी हमारे साधु सन्यासी लोग होते हैं, ये ध्यान से, पूजा से ही मुझे पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु है भक्ति योग। भगवान कहने लगे जो लोग कर्म नहीं कर सकते, ज्ञान योग से नहीं मुझे पा सकते, वो भक्ति योग से मुझे पा सकते हैं। भक्ति योग का मतलब है भक्त अपने आप को मुझे समर्पण कर दे कि भगवान जो भी मैं कर रहा हूं सब तुम्हें समर्पण है, मेरा कुछ नहीं। वो भावहीन हो जाए, सोचे जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, मैं करने वाला कौन। और वो भक्ति करते करते इतना मगन हो जाए कि धीरे धीरे उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से भक्ति से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, मीरा ने भक्ति द्वारा ही भगवान को पाया और मोक्ष को प्राप्त किया। तो कहने का अभिप्राय ये कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम अपना कर्म कर, और कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, पर तुम्हें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना है। तो जो लोग कर्म कर सकते हैं कर्म करें, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ज्ञान करें, भक्ति से कर सकते हैं भक्ति करें, और तब तक करते रहें जब तक कि वो मुझे ना पाले, जब तक मोक्ष ना पाले। और मोक्ष पा लेने के बाद व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है। आगे भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम मन को नियंत्रण में रखो, खुद पर विश्वास रखें, कर्म करते रहें, कर्म की फल की इच्छा ना करें। आगे भगवान कृष्ण कहने लगे, इस दुनिया में बहुत से देवी देवता हैं और लोग बहुत से देवी देवता को पूजते हैं, अलग अलग रूप में पूजते हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, भक्त लोग जिस भी रूप में जिस जिस देवता को पूजते हैं, मैं उसी रूप में उनका कल्याण करता हूँ। वास्तव में तो जितने भी देवी देवता हैं सब मेरा ही रूप है। जो भी भगवत पूजा करते हैं सब मुझे ही पूजा करते, मेरी ही पूजा करते हैं और मैं ही उनको भजता हूँ। तो सभी देवी देवताओं की पूजा मेरी ही पूजा है, भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। आगे भगवान ने कहा, संतुलन बनाए रखना चाहिए और मोह में ना पड़े, स्वार्थी ना बने, हमेशा समाज का भला सोचें। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं हमेशा मनुष्य का साथ देता हूं, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, मैं ही सारी सृष्टि चला रहा हूं। पर कुछ पापी लोग संदेह करते हैं, घमंड करते हैं, सृष्टि का नाश करते हैं और पाप करते करते कई बार त्राही त्राही मचा देते हैं। तो उस पापी का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण कहने लगे, धर्म की स्थापना के लिए मुझे ही जन्म लेना पड़ता है और उस पापी का नाश करके मैं धर्म की स्थापना करता हूं। तो आगे कहा, सुख दुख में मनुष्य के मन की स्थिति एक ही हो। सुख और दुख मन की स्थिति यदि मनुष्य की एक हो तो कहते हैं वो योग में स्थित हो गया है। और जो मनुष्य सारी संसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के वो कार्य करते हैं वो योग में स्थित हो जाते हैं। सारांश में इतना ही कहूंगा,
भगवान कृष्ण ने समझाया कि हम अर्जुन, तुम एक आत्मा हो और मैं सभी आत्माओं को कर्म फल का भोग करने के लिए इस संसार में भेजता हूं, और वो तब तक अपना कर्म करते रहते हैं जब तक कि उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, अपना कर्म फल करते रहना चाहिए, समाज सेवा करते रहना चाहिए। अंत में एक और उन्होंने कहा, तुम अपना कर्म करते रहो, तुम्हें जो भी उसका फल मिले, यदि तुम्हारे अनुकूल हो, यदि अनुकूल है तो सोचो ये भगवान की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है, ताकि तुम्हें कोई घमंड ना हो। और यदि कोई तुम कर्म करते हो तो तुम्हारी प्रतिकूल होता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, तो सोचो ये प्रभु इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है। शायद भगवान हमारे से कुछ अलग कराना चाहते हैं, कुछ और अच्छा कराना चाहते हैं, इसलिए जो अभी हमें मिला है शायद हमें प्रतिकूल नहीं है। कहने का अभिप्राय ये, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी भगवान हमें आशीर्वाद दे, हमें उसी में संतुष्टि करनी चाहिए, हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। यही आज का संदेश है। धन्यवाद।